हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सबको बताने वाले हैं दशमलव का भाग। जब दोनों तरफ दशमलव का भाग दिया हो रहता है तो उस प्रश्न को किस तरह से हल किया जाता है, यहाँ पे इसी के बारे में हम आप सबको आज बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम चलिए आपके सामने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप एक साइड सिर्फ इसमें आपको दशमलव लगा हुआ रहता होगा, तब आप इस भाग को सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस साइड भी दशमलव लगा हुआ है और इस साइड भी दशमलव लगा हुआ। जब दोनों साइड दशमलव हुआ लगा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि कितना 6.4 है और यहाँ पे 5.248 है, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्न को किस तरह से हल कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जब आपको किसी भी तरह का दशमलव का भाग आ जाएगा तो इस कंडीशन में आप इसी तरह से कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आप कीजिएगा, जैसे कि देखिए 6.4 दशमलव के बाद इधर कितने अंक है, 1 अंक है, और इधर देखिए इस साइड दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जब दशमलव के बाद इस साइड जितना अंक रहेगा उतना अंक इस साइड भी रहना है, ठीक है ना। यानी कि इस तरफ मेरा दशमलव के बाद 1 अंक है तो इस तरफ तो मेरा 1 ही अंक रहना चाहिए, और इस तरफ मेरा दशमलव के बाद 3 अंक है तो इस तरफ भी 3 अंक रहना चाहिए। तो चलिए, जब दशमलव के इस साइड में मेरा 3 अंक है बाद में दशमलव के, तो इस साइड भी 3 अंक हमको करना है। तो अपना मन से यहाँ पे 2 गो जीरो लगा लीजिए, ठीक है ना। अपना मन से क्या कीजिएगा, 2 गो जीरो लगा लीजिए अपना मन से, ठीक है। तो अब देखिए, जब इस तरह से आप 2 गो जीरो लगा लीजिएगा तो देखिए इस साइड भी दशमलव के बाद 3 संख्या होगी और इस साइड भी दशमलव के बाद कितने संख्या, 3 संख्या होंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों। यानी कि मेरा जो बनाने का रूल है वो फुलफिल हो रहा है। तो देखिए, अब यहाँ किधर हो गया, अब इस दशमलव को भी आप उड़ा लीजिए और इस दशमलव को भी आप उड़ा लीजिए, ठीक है ना। दोनों दशमलव को आप उड़ा लीजिए। अब दशमलव को आप भूल जाइए, अब मत मानिएगा कि मेरे यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको दशमलव को भूल जाइए। जिस तरह से साधारण भाग को सोल्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पे इस भाग को सोल्व कीजिएगा। तो अभी तो अब दशमलव को भूल गए हम, तो दशमलव को उड़ा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, तो 6400, और 6400 यहाँ पे है। 1 2 3 4 अंक है, 4 अंक इधर हमको लेना भी है। तो देखिए 1 2 3 4, तो इधर भी 4 अंक है, इधर भी 4 अंक है। तो यहाँ पे लेकिन 6400 है, यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे इस संख्या से इस संख्या ज़्यादा है, इसलिए भाग नहीं लग रहा है। जब इस कंडीशन में भाग नहीं लगता है तो आप सबसे पहले भागफल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो भागफल की तरफ यहाँ पे 1 जीरो को लगा लीजिएगा, सॉरी भागफल की तरफ 1 दशमलव को आप जब लगा लीजिएगा, इसको दशमलव बोलते हैं, ठीक है ना। तो भागफल की तरफ पहले आप 1 दशमलव बैठा लीजिए, उसके बाद आप जीरो लगा सकते हैं, कितने भी जीरो हो आप लगा सकते हैं, लेकिन पहले दशमलव लगा लीजिएगा तब। तो अब देखिए, हम यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा लिए तब इससे मेरा ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो हम इससे भाग इसमें क्या दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कितने बार में दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6400 है, तो 6400 में कितने से गुना करें जो यहाँ पे जो मेरा संख्या है इतना के बराबर आ जाए और 23 से कम आए, तब भी लगाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कितने बार में गुना कैला पे यहाँ पे संख्या जो आता है उसका हम लगाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब आपको इससे भाग इसमें तो देना है, तो लेकिन इतने बड़े भाग आप किस तरह से हल करते होंगे। इतने पहाड़े 6400 का पहाड़ा तो आपको नहीं आता होगा, और अनेक किसी को भी नहीं आता है। इतने बड़े संख्या के बाद सिर्फ गुना करके ही इसका पहाड़ा लिख सकता है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए, इतना बड़ा पहाड़ा तो आपको नहीं पढ़ने आता होगा, कम से कम 30 तक तो जरूर आता होगा। तो उसी के आधार पर यहाँ पे समझिए दोस्तों, जैसे देखिए इधर कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, ठीक है, और इधर 5 अंक है। तो देखिए इसी से हमको करना है। तो सबसे पहले हम इधर इस साइड भी 3 जो संख्या है उसको ढक लेंगे और इस साइड भी 3 संख्या को ढक लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, यानी कि इस साइड भी हम 3 संख्या को ढक लेते हैं और इस साइड भी 3 संख्या को ढक लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 6 बचा हुआ है और यहाँ पे 52 बचा हुआ है। तो अब 6 का टेबल तो आपको आता होगा, तो 6 का टेबल आप कितने बार पढ़िएगा जो कि 52 आ जाए, तब 52 से कम रहे तब भी लगाएंगे, लेकिन 52 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 6 का टेबल 8 बार पढ़ते हैं, देखिए पढ़ते हैं 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 छक 24, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 6 छक 36 से 42, 6 48, ठीक 48। यहाँ पे देखिए 8 बार में आ गया 48, तो हमको 48 से लगाना है। अगर 9 बार में आता है 54, तो हम 9 बार में, तो 54 मेरा 52 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम 8 बार में लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
8 को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले 8 को लिख लेते हैं। देखिए इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, भागफल। ठीक है ना, तो हम भागफल की तरफ 8 को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 8 को लिख लिए हैं भागफल की तरफ। जब आप भागफल की तरफ 8 को लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 8 आया है इससे आप गुना कर लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे जो 8 आए हैं इधर जो संख्या है जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें आप क्या कीजिए, तो गुना कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप गुना कीजिए। 8 गुने जब 0 की जगह कितना आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर 8 गुने 0 करेंगे तो फिर मेरा 0 ही आएगा, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। फिर 8 गुने 4 कीजिए तो 8 गुने 4 किए तो कितना गया, 8 का 16 3 24 चौक 32। 32 का कितना लिखाएगा दोस्तों, 2, तो यहाँ पे 32 का 2 लिख लीजिए और हासिल कितना रह गया, 3। फिर 8 से गुना 6 में कीजिए तो 8 का 8 दूनी 16 3 24 8 चौक 32 25 40 8 चौक 48। 48 में 3 जोड़ दीजिए, 48 49 50 51, तो यहाँ पे आपका हो गया कितना, 51। ठीक है, तो आप इस तरह से 51 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 51 लिख लिए। अब इसको घटा लीजिए। ठीक है ना, तो इसको देखिए इस तरह से आप घटा लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए किस तरह से घटाइएगा दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले इस साइड से आप घटाते हैं। ठीक है ना, आपको इस साइड से घटाना है, तो 0 में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों, समझते जाइए, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 8 हो गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 घटेगा तो कितने बचेगा, 1 बचेगा। अब 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब देखिए 12 और 80 आ गया निकल कर। अब इससे भाग फिर से इसमें देना है 12 और 80 में, तो हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो संख्या मेरा दिया हुआ है, समझते जाइए। ठीक है ना, यहाँ पे जो मेरा संख्या दिया हुआ है इस संख्या से छोटा है, तो अब जब दशमलव आप लगाए थे तो यहाँ पे भी 1 जीरो आप बढ़ा सकते हैं। दशमलव जब आप लगा लीजिएगा ना तो आप कई जीरो बढ़ा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ा लेते हैं। उसके बाद देखिए अब इस संख्या से इस संख्या ज़्यादा हो गया, इससे इससे भाग हमको इसमें लग रहा है। ठीक है, तो अब इससे गुना हम कितने में करें, कितने, 2 में करें, 3 में करें, 4 में, 5 में, इस तरह से आप गुना कर कर के देखिएगा। ठीक है ना, तो जितने बार में आने की इसके नीचे आएगा, इससे ऊपर तो मत लगाइएगा, लेकिन जितने बार में आता है इसके बराबर आ जाएगा तो लगाइएगा, और इससे नीचे रहेगा तो लगाइएगा। ठीक है, तो हम देखिए 6400 से हम अगर गुना करते हैं 2 में तो मेरा फुलफिल हो रहा है, लग रहा है। ठीक है ना, तो देखिए हम 2 से ले लेते हैं, 6400 गुने हम 2 किए तो मेरा इतना संख्या आ रहा है। देखिए जैसे कि कर लेते हैं 2 से गुना कीजिएगा 0 में तो आपको दोस्तों यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 2 से गुना कीजिएगा 0 में तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 से गुना कीजिएगा 4 में तो कितना आएगा, 8, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। फिर 2 से गुना 6 में कीजिएगा तो 12, तो यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इसको क्या कीजिए तो घटा लीजिए। ठीक है, तो 0 में से 0 जाएगा कट जाएगा, फिर 0 में से 0 को जाएगा कट जाएगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। पूरा संख्या सेम है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 0 आपका क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। समझ रहे ना दोस्तों, 0 जो बचेगा आपका शेषफल बच जाएगा। और आपका भागफल देखिए कितना आया है, 0.82 आया है। तो इसको आप इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से दशमलव के, देखिए दशमलव को पहले कुछ नहीं लगा रहा था तो आप 1 0 लगाकर दशमलव को लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो आंसर इस तरह से लिख लीजिएगा 0.82। ठीक है ना, इसी को आपको क्या आया है, भागफल निकल कर आया है और यही आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है ना, तो देखिए अगर आपको इस तरह से भाग दिया हुआ रहेगा, पूछेगा कि इस भाग को सोल्व करके इसका भागफल बताइए, तो यहाँ पे भागफल हो जाएगा और शेषफल पूछेगा तो यानी 0 मान दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे मेरा पहले बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय, टाटा।